हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल कॉन्सेप्ट पॉइंट बाय उमा सर। आज मैं फिर से लेकर आया हूँ इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.1 फ्रॉम चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। एनसीईआरटी का चैप्टर 3, एनसीईआरटी का चैप्टर 3 का फिर से मैं लेकर आया हूँ इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.1। प्रीवियस क्लास में अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो कितने तरह के होते थे याद करो आप। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन जो होता था वो दो तरह का हुआ था, है ना। हम लोगों ने देखा था कि एक होता है आपका कंसिस्टेंट, दूसरा हो गया आपका इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों ने पहली बात तो मैं यह कहूँगा बिफोर स्टार्टिंग आवर टुडेज लेक्चर, मैं यह बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है और डायरेक्ट आप जंप करके आप मान ले लेक्चर 2 पे आप आ चुके हो, तो लेक्चर 1 पहले आप जाकर देख लो, जहां पर आपको है ना टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में बताया गया है। क्योंकि आज का क्लास जो है उसी थ्योरी पर बेस्ड है, इसलिए पहले आप उस वीडियो को देख ले, उसके बाद आज का वीडियो देखोगे तो आपको फायदा करेगा। अगर मैं बात करूं तो कॉन्सेप्ट पॉइंट आपके लिए डेली वीडियो अपलोड कर रहा है, डेली वीडियो अपलोड कर रहा है मंडे से लेकर के सैटरडे तक। ऑन एवरी मंडे टू सैटरडे कॉन्सेप्ट पॉइंट आपके लिए वीडियो लेकर आएगा, जहां पर एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। पूरे एनसीईआरटी का अगर मैं बात करूं, एनसीईआरटी का एक पॉइंट भी नहीं छूटना चाहिए। मैं यह कहता हूं बच्चों कि एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में वो किसी को नहीं मालूम होता है, इसलिए एनसीईआरटी का एक से एक जितने भी बारीक पॉइंट्स है उसका मैं डिस्कशन कर रहा हूं। साथ साथ जितने भी एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल्स लिए गए हैं या तो एनसीईआरटी कुछ कुछ ऐसा एग्जाम्पल लेकर समझाया है, उस तरह की चीज़ों को मैं भी डिस्कस कर रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही बेहतर सीरीज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। बहुत ही बेहतर प्रोग्राम है जहां पर आपको एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर मैं बात करूं बच्चों कि अगर आप स्टार्टिंग से मेरा क्लास ढंग से करते चले जाओगे अप टू लास्ट, मतलब चैप्टर 14 तक, फ्रॉम 1 रियल नंबर टू लेकर के प्रोबेबिलिटी तक, अगर आप ढंग से क्लास करते चलते जाओगे, डेली आप हमारे चैनल पर विजिट करोगे, तो मैं यह कह सकता हूं, दावा के साथ कह सकता हूं कि आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बेहतर मार्क्स आएगा। कंडीशन अप्लाई, आप भी घर पर मेहनत करोगे, सिर्फ मेरे मेहनत से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे तो बहुत कुछ कर लोगे। यानी कि ओवरऑल आपको एग्जाम में बैठना है, मेहनत आप ही को करना होगा। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता हूं कि हाँ बच्चों ऐसे ऐसे चलो, इस तरह से करो, इस तरह से करो, है ना। जो बच्चों मेरे साथ साथ चलेगा, जो मेरे बातों को मानेगा, उन सभी बच्चों का मार्क्स बहुत बेहतर आएगा। लेकिन वो बच्चों जो हमारा बात नहीं मानेगा, मैं बोलूंगा लेफ्ट चलो लेकिन वो जाएगा राइट की ओर, तो प्रॉब्लम उसी को होगा, नंबर उसी का बेहतर नहीं आएगा। तो मेरा टारगेट है बच्चों की 2026 के बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस, मतलब जो भी बच्चे मेरा वीडियो स्टार्टिंग से देखेंगे उन सभी बच्चों के लिए मैं यह कोशिश करूंगा कि आपका बोर्ड एग्जाम कम से कम 95 प्लस स्कोर करो आप, जिससे यह फायदा होगा कि आपका अगर मैथ में आपका स्कोर बहुत बेहतर है तो ओवरऑल परसेंटेज आपका हाइक करेगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप एकदम अंतिम तक 2026 जब तक आप बोर्ड एग्जाम नहीं दे देते हैं तब तक आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, जहां पर कॉन्सेप्ट पॉइंट आपके लिए बहुत ही मेहनत करके ढंग मटेरियल आपके लिए लाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर फिर से मैं लेकर आया हूं इंट्रोडक्शन पार्ट, जहां पर मैं आपको ग्राफ बनाने के लिए सिखाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स या तो 3 मार्क्स में क्वेश्चंस आते ही आते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट आज का डिस्कशन है, इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ, मान लिया आधा घंटा के लिए क्लास चलता है तो आप आधा घंटा के लिए एकदम बने रहना है, लास्ट तक बने रहना है। ग्राफ कैसे बनाया जाता है, किस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में आ सकते हैं, मैं उसका डिस्कशन आज करने जा रहा हूं। आज का क्लास स्टार्ट किया जाए। मैं यह समझता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा और आप हमारे वीडियो को जरूर अपने दोस्तों तक भी शेयर कर रहे होंगे। चलिए तो देखा जाए, आज का क्लास स्टार्ट किया जाए, है ना। तो देखो बच्चों क्या दिया गया है ना। एग्जाम्पल 1 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक क्या बोला गया है, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस, है ना, x प्लस 3y प्लस 6 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 इज कंसिस्टेंट, इफ सो सोल्व देम ग्राफिकली। अगर कंसिस्टेंट है तो सोल्व करो ग्राफिकली, ठीक है ना। तो पहले तो चेक करना है ग्राफिकली, तो पहले ये देखो बच्चों, जो बच्चों क्लास नहीं किए थे कल का बारे में, तो मैं बताया था कि अगर इंटरसेक्टिंग ग्राफ होता है तो उसको क्या बोला जाता है, यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोला जाता है बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन बोला जाता है, ठीक है ना। और इसका एक और नाम बताया था कि
क्या बोला जाता है, कंसिस्टेंट बोला जाता है। क्या चीज हो गया बच्चों, कंसिस्टेंट भी तो बोला जाता है। और यदि मान लिया जाए ग्राफ है ना, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन अगर बन जाता है तो उसे क्या बोला जाता है बच्चों, है ना, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्या हो गया, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और इसका है ना, इसे भी क्या बोला जाता है बच्चों, कॉन्सिस्टेंट बोला जाता है। और इसका एक और नाम था, दैट इज डिपेंडेंट। याद करो, अगर प्रीवियस क्लास में अगर क्लास नहीं किया है तो पहले तो मैं यह बोलूंगा कि आप जाकर के प्रीवियस वीडियो आप देखें, हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट के रूप में अवेलेबल होगा। चलिए, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका ग्राफ अगर पैरेलल हो जाता है तो इसका क्या बोला जाता है, पैरेलल, नो सॉल्यूशन। क्या बोला जाता है बच्चों, नो सॉल्यूशन बोला जाता है, या तो इसी का दूसरा नाम था क्या चीज, इनकंसिस्टेंट बोला जाता है, ठीक है। चलिए, तो अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप हमारा प्रीवियस वीडियो जरूर जाकर विजिट एक बार कर लें। चलिए, आज का क्लास स्टार्ट किया जाए। देखिए, तो एग्जाम्पल 2 तो क्या बोला गया है ना, कि लिखा, सॉरी एग्जाम्पल 1 ना, चलिए एग्जाम्पल 1 में क्या बोला गया था, पहले चेक करना था ग्राफिकली कि इसका ग्राफ कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा। अगर कंसिस्टेंट होगा तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है ना, बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ ओनली, बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो कैसे आप बनाओगे, तो देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं तो इन दोनों इक्वेशंस के लिए, तो पहला इक्वेशन क्या लिखा गया है, x + 3y = 6 लिखा गया है। तब आप क्या करोगे कि यहां से कुछ इस तरह से एक वैल्यू टेबल बना लेना है, ठीक है ना, डिब्बा बना लेना है, ठीक है, वैल्यू टेबल, ठीक है। यहाँ पे x लिख दो, यहाँ पे क्या लिख दो, y, ठीक है। अब आप क्या करना है कि x या तो y, किसी एक का वैल्यू अपने मन से सोच लेना है, कुछ भी सोच लो, जो आपको मन करता है वो अपने आप सोच लो, ठीक है ना। चलिए, जैसे देखिए, अगर मान लिया जाए कि आपका मन करता है कि नहीं सर मैं y = 0 रखूंगा, y = कितना रखा जाए, 0। तो जब आप y = 0 रख दोगे तो देखो यहाँ पे y = 0 रख दो आप, है ना, तो लिखोगे यहाँ से पुट y = 0, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना, इन इक्वेशन कौन सा 1। चलिए, तो यहाँ से जब y = 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से लिख सकते हो x + 3 × 0, 3 × 0 = कितना हो गया, 6, मतलब x = कितना आ गया, 6 आ गया, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, 6। अब इतना नहीं करना है, इतना कितना किसके पास टाइम है, आपको क्या करना है, y का वैल्यू 0 रख दिए, y का वैल्यू क्या रख दिए, 0। तो जैसे ही y का वैल्यू 0 रख दो, y को ढक दो, y को क्या करो, ढक दो, तब आपको क्या दिखेगा, सिर्फ x = 6 दिखेगा, तो x = क्या लिख दोगे, 6। अब अगेन यही काम करो, फिर अब उल्टा काम करो कि x का वैल्यू 0 ले दो, x का वैल्यू कितना लेना है, 0। फिर से वही काम करो कि जब x का वैल्यू 0 रखो तो x को ढक दो, आप x को नहीं देखना है। जब x को नहीं देखोगे तो क्या दिखेगा आपको, सिर्फ 3y = 0 दिखेगा। क्या दिखेगा बच्चों, है ना, 3y = 6, तो 3y = क्या लिख दोगे, 6, मतलब यहां से y का वैल्यू कितना आ गया, 2, यानी कि जब x 0 होगा तो y कितना होगा, 2 होगा। चलिए, अब ढक ढक के बनाओगे तो ज्यादा आसान पड़ेगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर, है ना, इसी का इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में क्या दिया गया था, है ना, इक्वेशन नंबर 2 में लिखा गया था 2x - 3y = क्या लिखा गया था, 12। चलिए, अब फिर से वही काम करो कि इस तरह से एक टेबल बना लो और ढक ढक के बना दोगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। चलिए, आप यहाँ से x लिखो, यहाँ पे क्या लिखोगे, y। अब आप अपने मन से x का वैल्यू 0 पहले सपोज कर लो, तो जब x 0 रखोगे तो x को नहीं देखना है, x को आप ढक दो, तो क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा बच्चों -3y = 12, यानी कि y कितना आ गया आपका, -6, यानी कि जब x 0 होगा तो y कितना होगा, -6 होगा, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद आपको क्या करना है, ये टेबल जो है वो मेन नोटबुक में बनाना है, ये सब जो है वो आप रफ में भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अब देखिए, उसके बाद y को 0 रख दो, y को क्या रख दो, 0। तो जब y 0 रख दिए तो y को नहीं देखना है आपको, अब y को ढक दो आप, तो y को नहीं देख रहे हो तो क्या दिख रहा है आपको, 2x = है ना, 2x = कितना हो गया आपका, 2x = 12, मतलब x = कितना आ गया आपका, 6, इसलिए x = कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। चलिए, लेकिन अब क्या बोला गया था कि ग्राफिकली दिखाना था, ठीक है ना। चलिए, तब आ जाइए, ग्राफिकली दिखाया जाए। तो देखो, ग्राफ बनाने के लिए आपको सीखना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, 2026 के बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछने का चांस बहुत ही ज्यादा है। चलिए, आप देखो, इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, इस वर्टिकल लाइन को हम लोग जानते हैं क्या बोला जाता है, बाई एक्सिस, है ना। इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर लो, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोला जाता है बच्चों, एक्स एक्सिस बोला जाता है, तो दिस इज योर एक्स एक्सिस, ठीक है। चलिए, अब इसका नाम लिखा जाता है, आई थिंक ये सब 9th में पढ़ना था, ये बाई हो गया,
ये क्या हो गया आपका बाय डैश एक्स हो गया, और ये क्या हो गया आपका एक्स डैश हो गया। ठीक है, लगता है टेढ़ा दिख रहा है। चलिए, है ना, तो ये सब काम जो है आप ग्राफ पेपर पे करोगे। चलिए अभी देखिएगा, इसके बाद इक्वल डिवीजन पर जब हम लोग जानते हैं यहाँ पे एक लिखा जाता है, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, फिर कितना हो गया छह हो गया। फिर यहाँ से लिखो आप -1, -2, -3, -4, -5, -6। फिर यहाँ से लिखोगे 1 2 3 4 5 और कौन सा 6। फिर आप लिखोगे -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है ना, तो ये ग्राफ पे आपको करना है। चलिए अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 का देखो, तो इक्वेशन नंबर 1 में कौन कौन सा पॉइंट आया था, है ना, 6, एक्स का वैल्यू 6 बाई 0, एक्स का वैल्यू 6 तो बाई 0। चलिए देखिएगा, तो देखो एक्स का वैल्यू 6 तो बाई 0 होना चाहिए, यानी कि ये वाला पॉइंट हो गया। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप लिख दो, ए हो गया, एक्स का वैल्यू 6 तो बाई 0। चलिए एक बार फिर से देख लिया जाए, एक्स का वैल्यू 6 तो बाई इक्वल टू 0। फिर अगेन देखो एक्स का वैल्यू कितना लिखा गया 0, तो बाई इक्वल टू क्या लिखा गया 2, यानी कि जब x का वैल्यू 0 होगा तो बाई इक्वल टू कितना होगा 2, यानी कि x इक्वल टू 0 तो बाई इक्वल टू 2, यानी कि ये वाला पॉइंट हो गया। अब आपको क्या करना है कि इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है। ठीक है, चलिए तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया जाए। चलो ये हो गया, ठीक है ना, तो ये हो गया पहला इक्वेशन का ग्राफ। अब इसके बाद क्या करना है कि इन सारे पॉइंट जहाँ जो जो भी पॉइंट्स मिला है उन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट जरूर लिख देना था, यानी कि ये हो गया आपका पॉइंट बी हो गया। एक्चुअली में यहाँ पे क्या लिखाएगा पॉइंट बी, यानी कि बी का कोऑर्डिनेट, तो बी का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे आप 0,2 हो गया। चलिए अब ये इसके ऊपर ग्राफ का जरूर नाम लिखना है, तो ग्राफ कौन सा था, है ना, x + 3 बाई इक्वल टू 6। चलिए अब इसके ऊपर लिख दोगे जरूर x + 3 बाई इक्वल टू 6। चलिए अब लिख दीजिए यहाँ पे x + 3 बाई इक्वल टू कितना हो गया 6 हो गया। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ। अब इक्वेशन नंबर 2 का ग्राफ ड्रॉ किया जाए, तो इक्वेशन नंबर 2 में देखो, ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 में क्या लिखा गया था बच्चों, तो इक्वेशन नंबर 2 में देखो जब x 0 तो बाई -6, x 0 तो बाई -6 होना चाहिए, यानी कि x 0 तो बाई -6, यानी कौन सा हो गया ये वाला हो गया। ठीक है ना, एक और पॉइंट कौन सा था, देखिए x आपका कितना होगा, x आपका 6 होगा तो बाई कितना होगा 0, यानी कि x 6 तो बाई 0, x 6 तो बाई 0, तो x 6 तो बाई 0, यानी कि ये वाला पॉइंट हो गया। अब इन दोनों को मिला देना है। ठीक है, आपको क्या करना है स्केल रखना है और स्केल से दोनों को मिला करके एक लाइन ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। ठीक है, चलिए चलिए अब आप देखो, तो इसके ऊपर जरूर इक्वेशन का नाम जरूर लिखना है। तो कौन किसका ग्राफ था ये, है ना, तो ये ग्राफ था आपका 2x - 3 बाई इक्वल टू 12 का। चलिए तो यहाँ पे लिख दोगे आप 2x - 3 बाई इक्वल टू कितना हो गया 12 हो गया। अब आप देखो, तो अब देखो यहाँ से पहले क्या पूछा गया था बच्चों, तो पहले यह पूछा गया था कि यह डिसाइड करना था चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन, है ना, दिस एंड दिस इज कंसिस्टेंट। तो चलो आप देखो यहां पर दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जब इंटरसेक्ट कर रहा है तो इंटरसेक्टिंग है ना, इंटरसेक्टिंग होगा, द गिवन ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग। चलो आप यहां से लिखोगे द गिवन ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग, ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग, सो द इक्वेशंस आर, सो द पेयर ऑफ इक्वेशंस, ठीक है ना, इक्वेशंस आर कॉन्सिस्टेंट, इसलिए कैसा होगा बच्चों कॉन्सिस्टेंट होगा। ठीक है, इसके बाद फिर पूछा गया था कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन मतलब क्या होता है कि जहां पर x और y का वैल्यू मतलब कोऑर्डिनेट दिखना है, दोनों इंटरसेक्ट किया, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप देखो, तो x का वैल्यू कितना हो गया, x इक्वल टू हो गया 6 और y इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया, यानी कि x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ
लीनियर इक्वेशंस। तो इतना आप लिख दोगे तो एग्जाम में चाहे तो 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, चाहे तो 3 मार्क्स में आना ही आना है। आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन बोर्ड में रहना ही रहना है ग्राफ से। चलिए इसके बाद देखो, सबसे पहली बात तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ में आया होगा कि ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है। ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे तो पहले क्या करना है, एक्स का वैल्यू 0 लेना है, वाई का वैल्यू कैलकुलेट करना है, फिर वाई का वैल्यू 0 लो, एक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर लो। इससे लगभग काम हो जाता है। अगर इससे नहीं काम होता है तो फिर अपने मन से एक्स का वैल्यू 1 लो, 2 लो, 3 लो, लेकिन इस तरह का वैल्यू लेना है कि इंटीग्रल वैल्यू है, मतलब कट करके आप पॉइंट में, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि पॉइंट में और फ्रैक्शन में जाए तो उसको दिखाने में ग्राफ में दिक्कत होगा आपको। चलिए इसका तो डिस्कशन थोड़ा देर पहले किया। चलिए अब इसके बाद देखिए एग्जाम्पल 2 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। देखिए क्या दिया गया है ना, एग्जाम्पल 2 में क्या दिया गया है, ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। पहले ये फाइंड आउट करना है कि जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका किस तरह का सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। चलिए अब याद करो कि नो सॉल्यूशन था, नो सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा होता था, पैरेलल। कैसा होता था बच्चों, पैरेलल होता था। यूनिक सॉल्यूशन का कैसा ग्राफ होता है, इंटरसेक्टिंग, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देता है। और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा होता है बच्चों, तो वो होता है को इंसिडेंट होता है। कैसा होता है, को इंसिडेंट। चलिए अब आप देखिए तो इक्वेशन नंबर 1 में देखो, इक्वेशन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ था, 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू कितना लिखा गया था, 0 लिखा गया था। और देखो सेकंड इक्वेशन में क्या लिखा गया था, एक काम करो आप कि 5 से मल्टीप्लाई कर दो। सब में कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 में सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 इंटू 3 कितना हो गया, 15x। फिर यहाँ पे देखो तो कितना आ गया आपका, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि -24 और प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हो 3 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया, 2। लेकिन इक्वेशन नंबर 2 में एक और खासियत है बच्चों कि यहाँ से 3 कॉमन दिख रहा होगा आपको, तो इसलिए आप क्या करो 3 कॉमन ले लो, यानी कि 5x माइनस 8y प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया, 0। मतलब यहां से आप लिख सकते हो 5x माइनस 8y प्लस 3 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया, 2। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को बहुत प्यार से देखो, इन दोनों इक्वेशंस को, ठीक है ना। एक्चुअली में जब इन दोनों इक्वेशन को आप बहुत अच्छे से देखोगे तो एक चीज आप पा रहे होगे। क्या चीज पा रहे होगे, देखो यहाँ पे लिखा गया है 5x, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5x, यहाँ क्या लिखा गया है -8y, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है -8y, ठीक है ना। एक्चुअली में यहाँ पे 1 होना चाहिए था, जब हम लोग 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 लिखाएगा। और यहाँ पे देखो 1 है तो यहाँ पे भी क्या लिखा गया, 1 लिखा गया है। मतलब इन दोनों इक्वेशन को देखने के बाद यह पता चलता है कि सर ये तो दोनों सिर्फ डिफरेंट करके लिखा गया था, दोनों इक्वेशन है क्या, एक ही है। और जब एक दोनों इक्वेशन एक ही होता है तो उस तरह के इक्वेशन को बोला जाता है बच्चों इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्या बोला जाता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है ना। यानी कि डायरेक्ट यहां से कहा जा सकता है द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अगर विश्वास नहीं है तो आप इसका ग्राफ ड्रॉ करो, इसका ग्राफ ड्रॉ करो, दोनों का ग्राफ कोइंसिडेंट बनेगा, एक ही लाइन पर एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वेशन तो एक ही लिखा गया है। नहीं तो एक और बात याद करो आप, कि मैं एक और तरीका से बताया था कि यहां से आप अलजेब्रिकली याद करो। अलजेब्रिकली क्या करते हैं आप, यहां से लिखते a1 बाई a2 का वैल्यू, तो 5/5 कितना आ गया आपका, 1 आ गया, ठीक है। फिर से आप लिख देते हैं यहां से क्या चीज बच्चों, b1 बाई b2 का वैल्यू, तो b1 कितना हो गया बोलिएगा, -8 हो गया। कितना हो गया, -8 बाई -8, दोनों कट गया तो कितना आ गया, 1 आ गया। फिर से देखो आप तो c1 बाई c2 कैलकुलेट कर लो, क्या कैलकुलेट कर लो, c1 बाई c2, तो c1 कितना हो गया बोलिएगा, -1 डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पे भी क्या था, सॉरी यहाँ पे, हाँ चलिए देखिए, यहाँ पे भी क्या था आपका +1 यानी कि c1 बाई c2 भी कितना आ गया बोलो बच्चों, 1 आ गया। यानी कि देखो तीनों बराबर है, तो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 b2 इक्वल टू c1 बाई c2, तब क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। सो द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यानी कि आवर राइट आंसर विल बी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। चलिए इसके बाद देखिए एग्जाम्पल 3 देखा जाए। देखिए है ना, एग्जाम्पल 3 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। देखिए क्या दिया गया है, कह रहा है कि चंपा वेंट टू ए सेल, है ना, चंपा किसी सेल में जाती है, ठीक है। चंपा वेंट टू ए सेल टू परचेज सम प्लांट्स, टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स,
ठीक है। वेन हर फ्रेंड आस्क्ड हर हाउ मेनी ईच सी हैड बाउट, अब इसका एक कोई दोस्त है जिससे पूछती है कि तुम ईच मतलब पैंट और स्कर्ट कितने खरीदे हो। सी आंसर, तो इसका जवाब आता है, क्या जवाब आता है, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड। मतलब नंबर ऑफ स्कर्ट्स जो होगा वो पैंट के जितना नंबर ऑफ पैंट्स होगा उसका दुगना से दो कम होगा। दुगना से कितना होगा, दो कम होगा। यानी कि अगर बात किया जाए बच्चों तो यहां पे पहले आपको इक्वेशन बनाना होगा। अभी तक आप देख रहे थे कि जितने भी क्वेश्चन थे सब में है ना इक्वेशंस दिया हुआ था, है ना, तब आप फटफट बना रहे थे, लेकिन यहाँ पे इक्वेशंस फॉर्म करना होगा। ठीक है। ऑल्सो, इसके बाद देखो क्या बोला गया, ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज। फिर से कंडीशन चेंज कर दिया, है ना, यानी कि ये जो है अपने फ्रेंड को गुत्थी दे दी, एक तरह से सुलझाने के लिए दे दी है कि इसको तुम सुलझाओ और तुम खुद समझो कि हमने क्या खरीदा और कितना खरीदा। ठीक है ना, यानी कि इस बच्ची का मैथमेटिक्स बहुत बेहतर है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, हेल्प हर फ्रेंड टू फाइंड आउट हाउ मेनी पैंट्स एंड स्कर्ट चंपा। यानी कि चंपा इस तरह से बात बोली है तो इसका गुत्थी सुलझाओ कि चंपा कितना स्कर्ट खरीदी और कितना पैंट खरीदी है। बहुत घुमा घुमा के बोला गया है, जवाब दिया गया है। तब आप क्या लिखोगे बच्चों, तो यहां से लिखोगे लेट द नंबर ऑफ पैंट्स एंड स्कर्ट्स बाउट बी एक्स एंड बाई रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना, रेस्पेक्टिवली का मतलब आई थिंक समझते होगे, है ना, कि नंबर ऑफ पैंट्स हो गया एक्स और नंबर ऑफ स्कर्ट्स कितना हो गया बाई। चलिए अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो क्या बोला गया, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज ट्वाइस लेस देन द, है ना, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स कितने हैं, देखो स्कर्ट्स कितने, बाई है। यानी कि बाई, इज मतलब होता है इक्वल टू का साइन, इज मतलब क्या होता है, इक्वल टू का साइन। ठीक है ना, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन द नंबर ऑफ पैंट्स, यानी कि नंबर ऑफ पैंट्स का दुगना से 2 कम है। तो नंबर ऑफ पैंट्स कितना था, x का दुगना, तो दुगना हो गया 2x से कम, मतलब -2 करोगे आप। ये हो गया आपका कंडीशन नंबर 1। चलिए इसके बाद देखिएगा, इसके बाद क्या बोला गया, है ना, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, तो फिर से नंबर ऑफ स्कर्ट्स, तो नंबर ऑफ स्कर्ट्स कितने हैं, बाई, यानी कि फिर से लिखोगे बाई इज इक्वल टू, है ना, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स, यानी कि 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स से 4 कम है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो हेल्प हर फ्रेंड टू फाइंड हाउ मेनी पैंट्स एंड स्कर्ट चंपा बाउट। अब इससे पता करना है कि चंपा जो है वो कितने सारे पैंट्स खरीदती है और कितने सारे स्कर्ट खरीदती है। तो चलिए देखिए, इसके लिए भी आपको क्या करना होगा बच्चों, तो सेम वही काम करना होगा, ग्राफ ड्रॉ करना होगा। ठीक है ना, ऐसा तो लिखा नहीं गया है लेकिन आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, या तो एक और तरीका है, ठीक है ना, ग्राफ ड्रॉ कर लो, नहीं तो फिर ऐसे भी कर सकते हो, इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को कंपेयर कर लो आप। देखो ये भी बाई है, ये भी बाई है, यानी कि 2x माइनस 2 इक्वल टू लिख सकते हो आप 4x माइनस 4। मतलब यहां से कहा जा सकता है बच्चों 2x माइनस 4x इक्वल टू -4 प्लस 2। मतलब यहां से आप लिख सकते हो बच्चों -2x इक्वल टू -2, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 1, x कितना आ गया 1। अब x 1 आ गया तो उसको आप रख दो इक्वेशन नंबर 1 में, यानी कि लिखोगे आप पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन कौन सा 1। चलिए तो रख दो आप, तो x इक्वल टू 1 जब रखोगे तो बाई का वैल्यू कितना आ गया 2 इंटू 1 माइनस 2, मतलब 2 माइनस 2, बाई कितना हो गया आपका 0 हो गया। यानी कि अगर बात किया जाए चंपा के बारे में तो पैंट्स एक खरीदी थी और एक भी स्कर्ट नहीं खरीदी थी। ठीक है ना, तो ये हो गया चंपा का कहानी। इसे आप अलजेब्रिकली, ये तो मैं तो बना दिया आपका, अलजेब्रिकली बना दिया। आपको क्या करना चाहिए, इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करो बेजाबते से अपने ग्राफ के पेपर में, है ना, और देखो कि सॉल्यूशन इसका क्या होगा। तो सॉल्यूशन इन दोनों लाइंस का जो ग्राफ है वो 1,0 पर इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है ना, इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0, यानी कि नंबर ऑफ पैंट्स बॉट इज 1 एंड द नंबर ऑफ स्कर्ट्स बॉट इज 0।
दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब अगले क्लास में मिलेंगे जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चंस, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में।